हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है वो स्लू रेट से रिलेटेड है, ओपैम्प की स्लू रेट से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। द ओपैम्प इन द सर्किट हैज अ स्लू रेट ऑफ 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो इसकी स्लू रेट इन्फिनिटी नहीं है, स्लू रेट फाइनाइट है, 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रो सेकेंड में ओपैम्प का जो आउटपुट है 1 वोल्ट तक चेंज हो सकता है एट मैक्स, इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। 1 माइक्रो सेकेंड में 1 वोल्ट चेंज होगा, 2 वोल्ट चेंज नहीं हो सकता, 3 वोल्ट चेंज नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड स्लू रेट लिमिटेशन ऑफ द ओप एम्प। ठीक, एंड अदरवाइज इट इज आइडियल, अदरवाइज दिस ओप एम्प इज आइडियल। ओके, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है, आइडियल है। इफ इनपुट वेव फॉर्म एज सोन इन फिगर इज अप्लाइड, ये इनपुट वेव फॉर्म है जिसकी वर्टिकल एक्सेस इनपुट वोल्टेज है इन वोल्ट्स एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस जो है आपकी वो टाइम है इन माइक्रो सेकेंड। तो ये इनपुट वेव फॉर्म दिया है is applied at नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ द op amp। ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर अप्लाई किया गया। op amp आइडियल है, बस स्लू रेट उसकी फाइनाइट है। देन द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज एट t इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड, t इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड पर आउटपुट क्या होगा। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है बट जल्दबाजी में क्वेश्चन में गलती कर सकता है बच्चा। सबसे पहले बताओ, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और ये आइडियल ओप एम्प है, केवल स्लू रेट को छोड़ के। आइडियल ओप एम्प है, वर्चुअल शॉर्ट लगाओ, सॉल्व करो, आसानी से आंसर आएगा। या आप बोले प्रॉपर आपका नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग पर इनपुट है और यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है, तो नेगेटिव फीडबैक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर गेन क्या होता है बेटा। अगर मैं इस सिस्टम का गेन निकालूं तो गेन जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज वी आउट अपॉन इनपुट वोल्टेज वी इन होगा, वो आएगा आपका 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। यही पढ़ा है आपने। तो गेन आ जाएगा बेटा इसका 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस 40 अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज 10, तो आ जाएगा ये 5। तो गेन इसका 5 है बेटा। क्वेश्चन में गिवन है स्लू रेट। व्हाट इज गिवन? स्लू रेट। स्लू रेट एस डॉट आर। स्लू रेट का मतलब होता है चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज, मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। तो चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, एंड दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज। मैक्सिमम चेंज कितना गिवन है? मैक्सिमम चेंज गिवन है बेटा 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब एट मैक्स आउटपुट जो है वो 1 वोल्ट चेंज हो सकता है 1 माइक्रो सेकेंड ऑफ ड्यूरेशन में। अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि 1 माइक्रो सेकेंड टाइम पर आपका आउटपुट कितना होगा। सबसे पहले देखो कि 0 माइक्रो सेकेंड पर आउटपुट कितना होगा। अगर मैं बात करूं गेन दिया हुआ है तो गेन का मतलब ही क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका मतलब क्या है? आउटपुट इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ इनपुट है। तो एट, अगर मैं t इक्वल टू 0 बात करूं तो t इक्वल टू 0 पर इनपुट वोल्टेज कितना है बेटा? 0। तो आउटपुट क्या चल रहा होगा बेटा? आउटपुट चल रहा होगा 5 टाइम्स ऑफ इनपुट, और 5 टाइम्स ऑफ इनपुट मतलब 0 चल रहा होगा। ऐसे ही एट द रेट ऑफ t इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड पर, जो क्वेश्चन अब पूछा है, तो 1 माइक्रो सेकेंड पर आपको पता है स्लू रेट गिवन है। स्लू रेट बोल रही है कि 1 माइक्रो सेकंड में केवल मैक्सिमम 1 वोल्ट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर सर्किट देखूं तो सर्किट क्या बोल रहा है? मेरा गेन 5 है और आउटपुट 5 टाइम्स ऑफ इनपुट है, तो आउटपुट मैं लिखूंगा 5 टाइम्स ऑफ इनपुट। इनपुट कितना है बेटा? 1 माइक्रो सेकंड पर इनपुट है 0.4 वोल्ट, तो 5 इंटू 0.4, तो आंसर कितना आ गया? 2 वोल्ट। अब देखो बच्चा जल्दबाजी में क्या कर सकता है? आंसर लगा देगा 2 वोल्ट, भी नॉट इक्वल टू 2 वोल्ट इज द आंसर। लेकिन आप लॉजिकली सोचो, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 माइक्रो सेकंड में कितना टाइम का डिफरेंस है? 1 माइक्रो सेकंड का। और आउटपुट वोल्टेज 0 से कितना हो गया? 2। आउटपुट 0 से 2 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आउटपुट बोल रहा है कि मैं मैक्सिमम चेंज हो सकता हूं 1 वोल्ट फॉर 1 माइक्रो सेकंड ऑफ द टाइम। इसका मतलब 0 से 1 माइक्रो सेकंड टाइम तक जैसे ही मैं पहुंचूंगा, बिकॉज ऑफ स्लू रेट, या बोलूं स्पीड लिमिटेशन, फीलिंग से समझे हम इसको, तो ये स्पीड लिमिटेशन है ओप एम्प की। ओप एम्प ये बोलता है कि मेरा आउटपुट इस स्पीड से चेंज हो सकता है, भले मेरा इनपुट कितना भी स्पीड से चेंज हो रहा हो, मेरा गेन हाई हो जिसकी वजह से मेरा आउटपुट हाई आना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ स्पीड लिमिटेशन मेरा आउटपुट केवल 1 वोल्ट चेंज होगा 1 माइक्रो सेकेंड में। तो बेटा 0 से लेकर 1 माइक्रो सेकेंड में आउटपुट केवल कितना पहुंच पाएगा? 2 वोल्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वी आउट इक्वल टू केवल और केवल 1 वोल्ट आ पाएगा आपका। तो 2 वोल्ट कब आता? 2 माइक्रो सेकेंड पर। अगर मैं बोलता कि 2 माइक्रो सेकेंड पर, तो 2 माइक्रो सेकेंड पर इनपुट कितना है? 0.4। तो इसका मतलब क्या है कि जब 0 से 1 माइक्रो सेकेंड में इनपुट बढ़ रहा होगा ना ऐसे,
आउटपुट भी बढ़ रहा होगा लेकिन स्लोली स्लोली स्लोली, और 1 माइक्रोसेकंड पर आउटपुट केवल 1 वोल्ट ही पहुंच पा रहा होगा, जबकि गेन और इनपुट के हिसाब से गेन 5 है, इनपुट 0.4 है, तो उसको 2 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन 2 वोल्ट पर नहीं पहुंच पाया, वो केवल 1 वोल्ट पर ही पहुंच पाएगा। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा बढ़ रहा होगा, तब जाके वो 2 माइक्रोसेकंड पर 2 वोल्ट पहुंच पाएगा। अदरवाइज मैं अगर इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं तो वो इस टाइप की हो रही होगी। अगर आप इसको समझें तो आउटपुट वेवफॉर्म जो होगी वो कैसी चल रही होगी बेटा, अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाऊं, t इक्वल टू 0 माइक्रोसेकंड, ये माइक्रोसेकंड में लिख दिया मैंने, तो 0 माइक्रोसेकंड पर आउटपुट 0 होगा, ठीक है। इनपुट अगर लीनियरली बढ़ रहा है तो आउटपुट भी लीनियरली बढ़ेगा। 1 माइक्रोसेकंड पर आउटपुट 2 की जगह 1 वोल्ट चल रहा होगा केवल और केवल, ये 1 वोल्ट, ओके। कितने पर? 1 माइक्रोसेकंड पर, ओके, 1 माइक्रोसेकंड पर। फिर 1 माइक्रोसेकंड के बाद और टाइम बढ़ाएं हम तो आउटपुट बढ़ेगा, नो डाउट, ठीक है। 2 माइक्रोसेकंड तक बात करूं तो 2 माइक्रोसेकंड पर आउटपुट बढ़ के कितना पहुंच जाएगा? 2 वोल्ट पहुंच जाएगा। ये सेम स्लोप है, बनने में भले मेरे सही नहीं बने, ये 2 वोल्ट पहुंच जाएगा। तो 2 वोल्ट आएगा लेकिन 2 माइक्रोसेकंड पर, क्योंकि 2 माइक्रोसेकंड पर मेरा इनपुट कितना है? 0.4 है। 0.4 इंटू गेन इज 5, 5 इंटू 0.2 इज 5 इंटू 0.4 इज 2। अब 2 के बाद बढ़ नहीं सकता आउटपुट, क्यों? क्योंकि इनपुट आपका फिक्स है 0.4 पर, गेन फिक्स है आपका 5 पर, 5 इंटू 0.4 इज 2, मैक्सिमम 2 आ सकता है आउटपुट, तो 2 ही चल रहा होगा और इस पर मेंटेन रहेगा, ये ऐसा चल रहा होगा। फिर आगे जाके फिर इनपुट डिक्रीज होगा तो आउटपुट डिक्रीज होने लगेगा। मतलब ये है कि 0 से लेकर 1 माइक्रोसेकंड में बढ़ रहा होगा। ये जो स्लोप है ना, यही तो आपका स्लू रेट है। This is the 1 volt change in the output for 1 microsecond of the time. So meaning is that output cannot go beyond the slew rate limit. So answer is at 1 microsecond output will be 1 volt. गलती से बच्चा 2 volt लगा सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, केयरफुल वाला क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम में जल्दबाजी में बच्चा गलती कर सकता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एग्जाम दोस्त के बेटा प्लेटफॉर्म पर ना आप लोगों के लिए मतलब ये फाइनल चांस है बेटा कि आप चाहें तो मतलब गेट 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और अगर फुल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको लगता है कि अभी भी 4 महीने में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, 4-5 सब्जेक्ट कर सकते हैं हम अपनी चॉइस के, तो फुल कोर्स 2025 का ले सकते हैं, ठीक है, जिस पर 35% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज कोर्स पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं एट प्रेजेंट क्योंकि अभी भाई 4 महीने बच्चे हैं, बच्चों के हो सकते हैं कि सब्जेक्ट आपके अच्छे से प्रिपेयर ना हो, कुछ सब्जेक्ट उनको अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स पर जा सकते हैं। हर सब्जेक्ट का कोर्स वाइज अवेलेबल है, जो सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं वो सारे के सारे। मोर डिटेल के लिए आप हमारे एग्जाम दोस्त के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7089047561 पर, आप पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो। इसके अलावा बात कर दूं तो देखो रैंक इंप्रूवमेंट बैच सबसे बेस्ट होता है, मैं उसके बारे में बताऊं। सबसे मेरा फोकस इसी पर है कि बेटा रैंक इंप्रूवमेंट बैच ही आपको इस टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा जैसे मैंने इस सेशन में आपको कर रहा हूं, और उसके साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो एनालॉग सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा, ईडीसी भी कंप्लीट हो जाएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा रैंक इंप्रूवमेंट बैच ना सबसे बेस्ट है। आप कहीं से भी पढ़े हो, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच को जरूर पढ़ें क्योंकि इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। ये शायद आप बाद में आपको पछतावा हो कि गेट 2025 का जब एग्जाम दोगे और उसमें आपको कई क्वेश्चंस इस आरआईवी के थ्रू मिल सकते हैं एज इट इज टाइप के, तो उस टाइम पर आपको रियलाइजेशन होगा काश हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते, हमें नए क्वेश्चन भी मिल जाते और साथ ही साथ हमारा रिवीजन भी हो जाता, क्योंकि एक क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच एक ही बात है, इसमें आपका रिवीजन भी हो रहा है और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जा रही है, तो ये बहुत बेहतरीन बात है। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पर सबसे खास जो है ना, वो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, वो है सफलता बैच का। बेटा हमने सफलता बैच लॉन्च किया था, जिसमें हमने क्या किया कि जो बच्चे जैसे अभी जागे हैं, बहुत दिनों बाद जागृत हो पाए, सो रहे थे बहुत सालों से, और उनको लग रहा था कि अब गेट की तैयारी करनी चाहिए, पीएसयूज की वैकेंसी भरमार आई है इस बार, तो अब भाई बच्चे का सपना है, लास्ट के 4 मंथ हैं, तो 4 मंथ में बेटा वो पूरा कोर्स तो नहीं कर सकता, 5-6 सब्जेक्ट कर सकता है, इसलिए 6 सब्जेक्ट का हम कॉम्बो लेकर आए सफलता बैच करके ईसी और डबल ई के लिए। इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, 60 मार्क्स को टारगेट किया है। एक्यूरेसी के साथ अगर आप 55 मार्क्स लेकर आ गए तो आपका पूरा सपना जैसा था ना वैसा साकार हो जाएगा। और इसकी देखो कोर्स की प्राइस भी बहुत कम है, 5850 रुपीज़, और आप अपना अभी भी गेट 2025 में अच्छी रैंक लाने का सपना पूरा कर सकते हैं इसके थ्रू। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ ना अभी, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स स्टार्ट हुआ है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को आप पढ़ सकते हैं
अगर आपका सब्जेक्ट वाइज में इंटरेस्टेड, तो अदरवाइज फुल कोर्स तो अवेलेबल है ही। ऐसे माइक्रो प्रोसेसर है, ऐसे EFT है, इनके भी सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज चल रहे हैं अभी। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे मैंने एनालॉग सर्किट पढ़ा चुका हूं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, EDC में पढ़ा चुका हूं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। अब मैं एनालॉग फिर से पढ़ाऊंगा दिसंबर में, तो फिर से वो लाइव पढ़ सकते हो आप। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो किसी बच्चे को लगता है कि मुझे एनालॉग सर्किट लाइव पढ़ना है, दिसंबर में फिर स्टार्ट होगा, या किसी को लगता है कि नहीं मुझे सब्जेक्ट वाइज एनालॉग सर्किट पढ़ना है, तो ऑलरेडी अवेलेबल, आप उसको परचेस करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज एग्जाम दोस्त पर प्रोवाइड की जाती है, सो दैट बच्चे के साथ क्या हो कि उसको जिस तरीके से तैयारी करनी हो, जिस तरीके से उसे लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, उसके उसमें हर्डल्स ना आए, हम उसका सपोर्ट कर सकें, यही हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा नाम एग्जाम दोस्त है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियोस को शेयर जरूर करें, सो दैट हमें भी ये रियलाइज हो कि नहीं, बच्चे को टेक्निकल कंटेंट भी पसंद है। ठीक है, थैंक यू।